दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट कि अपने पिटूनिया के पौधे में सबसे ज़्यादा फ्लावर आपको कैसे मिलेंगे। तो ये सीक्रेट कुछ है नहीं एक्चुअली। सभी पौधों का या सभी दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं, सबका एक ही फॉर्मूला होता है, अपनी ग्रोथ करना, अपनी पीढ़ियों को बढ़ाना। तो ये भी एक्चुअली उसी फॉर्मूले के तहत है। जब कोई पौधा अपने सीड बनाने लगता है तो उसका सारा फोकस फिर सीड बनाने पे हो जाता है। तो आपको उसका फोकस, उसके जो सीड्स हैं, जो उनको जो बन रहे सीड्स हैं उनको हटा दोगे तो वो नए सीड्स बनाने के लिए फिर से फ्लावरिंग करेगा, है ना। और यही सीक्रेट होता है कि वो आप अपने पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। तो अगर आप जो पुराने हुए फ्लावर्स हैं उनको हटा देंगे तो फिर आपको ज़्यादा सीड्स मिलेंगे। नहीं तो अगर आप पुराने फ्लावर नहीं हटाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा सीड्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं ये हटा रहा हूँ, है ना। देखिए, जैसे ये फ्लावर मुरझा गया तो इसको इस तरह से हटा दो, है ना। जैसे ये मुरझा गया तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। इस तरह से आपको ये हटाने हैं, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर हटाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एक बार जहाँ उस पर सीड लगे या सीड पॉट डेवलप हो गया तो फिर वो फ्लावरिंग करना कम हो जाएगा और धीरे धीरे। एक्चुअली ये फार्मूला अकेले पिटूनिया पे ही काम नहीं करता, किसी भी पौधे पे काम करेगा, क्योंकि सीड बनाना सब पौधों का पहला काम होता है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए सारी स्पीशीज इसी तरह से काम करती हैं, चाहे वो जानवर हो या पौधे हो। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो उनके पुराने सीड स्पॉट्स विद पुराने ये हटाने पड़ेंगे। अब देखिए, ये मैं बहुत समय से ये काम इस पौधों पे कर रहा हूँ, तो इसलिए देखिए ये वाइट वाले बास्केट में कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। इवन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से काटूँ, क्या करूँ। पूरा गुत्थम गुत्था हो रखा है, लेकिन फिर कोशिश कर रहा हूँ कि इन सबको हटा दूँ जिससे नए फ्लावर आ सके ना। अब ये देखिए, जैसे ये है तो ये हटा दिया ऑलरेडी मैंने, ये भी हटा दिया है। इनको इसे हटाना पड़ेगा बहुत। ये एक्चुअली दूसरी बात ये है कि मुरझाए हुए फ्लावर पौधे इसमें अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये हटाने से आपको ये भी फ़ायदा रहेगा कि आपका फ्लावर की खूबसूरती भी बनी रहेगी। अदरवाइज़ वो सूख जाते हैं तो वो भी गंदे गंदे लगते हैं, तो वो भी एक अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप इन सीड्स को हटाओगे तो नए फ्लावर बनेंगे, नहीं हटाओगे तो धीरे धीरे फ्लावरिंग कम हो जाएगी। पौधे का सारा फोकस अपने सीड्स ग्रो करने पे आ जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो ये देखिए, अभी ये सारे कर करके मैंने मेरे पिटूनिया बास्केट में कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। देखिए, ये सब पिटूनिया बास्केट मेरी भरी हुई है फ्लावर से। जस्ट उनको जो डेवलपिंग सीड पॉड है उनको हटाना है, और या फिर जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको हटाना है। जब भी फालतू टाइम मिलता है तो अपना ये काम करो और अपने पिटूनिया बास्केट को फूलों से भर दो, जो देखने में तो खूबसूरत लगी रही है और ज़्यादा फ्लावर आएंगे तो बाद में ज़्यादा सीड भी डेवलप होंगे। तो ये एक ही फंडा है ना। थैंक यू दोस्तों। आगे और अच्छे मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपकी जानकारी के लिए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।